देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या शर्मा जी ने डालोगे? उनके शरीर का सारा पानी निकल गया। बचा कुचा पानी जो है वो तो बच जाए कम से कम। हाँ ले जाइए। ओके। क्या हुआ चाचा जी, किसे हॉस्पिटल भेज रहे हैं आप? अरे बहू वो पिछली गली में जो है ना वो किराने वाले शर्मा जी, हाँ? उनके शरीर का सारा पानी निकल गया। अरे वैसे ही उनके शरीर में पानी नहीं था। अब तू सोच ले। और तुझे पता है शर्मा जी की जो वाइफ है ना वो मुझसे शिकायत कर रही थी, कह रही थी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है कि खचेड़ू ने उनके खाने में कुछ मिला दिया। और चाचा जी मुझे भी सुबह से विभू की इतनी कंप्लेंट्स आई है कि पूछिए मत। मैं तो कॉल्स रिसीव करते करते थक गई। ओह डैडी। यस, योर डैडी। चाचा जी जरा विभू को खंगाल के देखिए कि ये आपके डैडी हैं या मेरे सैया हैं। खचेड़ू खचेड़ू। यस चाचा। ऑल इज वेल। यस चाचा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो चाचा। ओपन योर माउथ। शट अप चाचा। तेरे पापा ने तेरा पप्पी है ये क्या खुसर बुसर हो रही है? अब तू मुझे ऐसे को घूर रही है जैसे कोई मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके गया है कि मैंने किसी की बकरियां या भेड़ खोल ली है। अरे ये भेड़ की बात नहीं है, ये छेड़ की बात है। किसकी छेड़ की? बताना बहू। आप ही बताइए। अरे बहू तू बता, तू ठीक से बताएगी अच्छे तरीके से, मैं नहीं बता पाऊंगा। बता। लिसन। Believe you me, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि नहीं, मेरी कसम मत खाओ। तो मेरी कसम खा के मुझे ऊपर भेजने का प्लान बना रहे हो? ओके, ऑलराइट। चाचा की कसम बस। नहीं, चाचा तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ। यस। अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर अ थिंग। सीरियसली यार, यू डोंट बिलीव मी? दादू। ओह माय गॉड। दादाजी। डैडी। अरे भाऊ मेरे पोते को गाय को झेल रही है। इसने ना करी चीज गिरी, वो तो हमने की है। हम चीज हो रहा है। दादाजी मैं बेहद माफी चाहती हूँ, लेकिन सारी हरकतें आपने की? हमने किया है। हमारा लमड़ा बैठा बगल में, उससे पूछ लीजिए, सब कुछ जानता हमारे बारे में। बता दे बेटे। चाचा जी आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरे पिताजी ये कहे, मेरे पिताजी वो है, मेरे पिताजी ऐसे हैं। माफ करना बहू, देख मैंने तुझसे गलत कहा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी वैसे हैं। दादाजी चाचा जी ने आपकी इतनी तारीफ की थी कि मैं अपने दादाजी को भूल गई। और यहाँ जो मेरे दादाजी की तस्वीर लगनी थी, यहाँ मैंने आपकी तस्वीर लगा दी। हमारे अकेले की गाय को लगवा दी। हमारे साथ उसकी लगवा देती जोरा भाई की। पैंचे लड़ाते पैंचे। खास को रहा लौंडे, मैं तो भूल गया तेरा बाप कितना बड़ा अभियास था। अब ऐसा क्या देख रहे हैं? अब कुछ आज छमिया को बुला ले, नाच गाना कर लेंगे। What? दादाजी आप मेरे सामने छमिया बुलाने की बात कर रहे हैं? God, I'm so disappointed. अरे बहू तू क्यों डिसअपॉइंट हो रही है?
एक्चुअली हमारे खानदान का ये ट्रेडिशन रहा है कि हमारे घर की औरतें खुद जाया करती थी छमियाओं के कोठे पर उनका गाना सुनने, उनका डांस देखने। क्यों 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 नहीं है ना? सही बोल रहा लौंडे। चाच, जो दाद ने उतारनी थी सो उतार दी, जो बाकी बची कुची थी वो आपने उतार दी। थैंक यू सो मच दाद, थैंक यू सो मच। अब मैं कहाँ जा रहा है? मैं भी तेरे साथ आऊंगा। मैं कहाँ जा रहा है लमडे? हेलो भाभी जी। हिल्लो गया घुइया के खेत में जाइए, हमको आपसे बात ही नहीं करना है। आप बहुत ही खराब आदमी हैं। भाभी जी प्लीज, आप 100 जूते मार लीजिए, जो चाहे सजा दे दीजिए भाभी जी, लेकिन प्लीज मुझे गलत ना समझे, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपको गलत नहीं समझे? हाँ, आप सरेआम हमको चूटी काट लिए, हमको छेड़े रहे और उसके बाद आप हंस भी रहे थे। वो तो हमको बाद में समझ में आया। प्लीज मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाभी जी। नहीं, मुझे पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने होशो हवास में नहीं था भाभी जी, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा ये सब कैसे हो गया। आई हैड नो आइडिया। आपको कछु भी याद नहीं है? भाभी जी मुझे कुछ याद नहीं है, मम्मी की कसम। हाय दिया, आप तो अपना मम्मी का कसम खा लिए और हम देखे हैं आज तक आप अपना मम्मी का कसम झूठा नहीं खाए हैं। That's right भाभी जी, that's right। ठीक है, फिर आपका बात पर भरोसा कर लेते हैं। थैंक यू भाभी जी। वो जाने अनजाने हुई गवाह होगा। ठीक बजाइए। भाभी जी क्या हुआ आपको? वो हमारी कमर में मोच। बड़ी नाजुक कमर है, बड़ी जल्दी जल्दी मोच आ जाती। आपके कमर पे नजर लग गई है किसी की, बार बार मोच आ रही है इसमें। आका बोले? अभी मेरे पास एक देसी नुस्खा है, उससे आपकी जो मोच के लिए नोचना जरूरी है। आप हमको फिर से चूटी काट लिया, आपको शर्म नहीं आता है भरभूति जी? जिसने की शर्म उसके फूटे गरम, जब सामने खड़ी हो भारी गरम तो गाय की शर्म। लड्डू के भैया। पहले मैंने एक एक करके। हे टुल्लू, तुम बताओ। सर पहले तो मेरा नाम टिल्लू हैगा। टिल्लू टिल्लू, हाँ बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मैं और मेरा दोस्त टीका, हम दोनों अच्छे खासे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास कर रहे थे। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ? उसका नाम रू पाए। जरा दूर हट के बात करो, तुम्हारे चेहरे से सड़े हुए टमाटर की बदबू आ रही है। वो तो आएगी ना सर, वो तो आएगी, क्योंकि विभूति सेठ ने सड़े हुए टमाटर जो मेरे थोपड़े पे मल दिए और मेरे नवले मेरे दोस्त टीका के थोपड़े पे भी मल दिए। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वो सदमे से बुखार में। ये साहब कौन है? कच्छा। अच्छा, जंगल खींच के पंटाप जी, हम हैं मनमोहन तिवारी। मिस्टर तिवारी आप हैं? ये आपके ये चेहरे पे क्या 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 मला गया है? ये रंग भभूति नारायण मिश्रा ने मला है सर, और छूटने का नाम नहीं ले रहा है, और हमें तो लग रहा है जिंदगी पर छूटेगा भी नहीं। रिलैक्स 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 मिस्टर तिवारी, ये सब तो माँ साहब भूप सिंह, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर उस आदमी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। ये देखिए हमारे कुर्ते को कैसे तार तार कर दिया। मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। डॉक्टर जीतू गुप्ता, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आइए डॉक्टर साहब आइए, जाइए बताइए क्या हुआ? ये हुआ
ये क्या है? ये बाल हैं। ये मेरे सर के बाल हैं सर, ये देखिए। कमिश्नर साहब, मेरे सर में इतना बड़ा पैच आ गया और आप हंस रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आपके सर पे कुछ ज्यादा ही पैच वर्क है। इसी बात पर एक ठो शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। हम तो समझे थे कि तेरे सर पर कोई छोटा मोटा जख्म होगा, लेकिन तेरे सर पर तो बहुत सा काम रफू का निकला। माशाल्लाह, बहुत खूब। मुशायरा चल रहा है, मुशायरा चल रहा है। अब सब पीड़ित लोग आपके सामने खड़े हैं, हर कोई भभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ गवाही दे रहा है, इसलिए अब जाइए, उसे तुरंत दबोचिए। मिस्टर तिवारी, आप हमें कानून सिखाने की कोशिश न करें। अगर आपके साथ में नाइंसाफी हुई है तो उसकी तफ्तीश की जाएगी, और अगर जो कोई दोषी पाया गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सीधा कोर्ट भेज दिया जाएगा। अरे सर, कोर्ट में कैसे भेजेंगे? 2-3 दिन के लिए तो कोर्ट बंद रहेगा ना होली की वजह से। तो बाद में कार्रवाई की जाएगी। भभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करना अति आवश्यक है, वरना हम पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। कमिश्नर साहब। अनिता जी, आप आइए। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते कमिश्नर साहब, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए। मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि मेरे पति निर्दोष हैं। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी, आप एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तिवारी जी, वे वो क्रिमिनल नहीं है, और कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि होली खेलने से इंसान क्रिमिनल हो जाता है? भाभी जी, होली खेलने से इंसान क्रिमिनल नहीं हो जाता, लेकिन भभूति नारायण मिश्रा ने सिर्फ होली नहीं खेली है, होली के नाम पर हम सबके साथ ज्यादती की है, और वो भी होली के त्योहार के बाद। अरे लेकिन ऐसी कौन सी असमत लूट ली है उसने आप लोगों की? तो क्या हम लोग अपनी असमत लूटने का इंतजार करें? और अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये विभू ने किया ही नहीं है, तो ये सब विभू के दादाजी ने किया है। तो इसका मतलब ये है कि भभूति जी और उनके दादाजी की उम्र बराबर है? जी नहीं। तो क्या वो हम शक्ल हैं? मतलब भभूति नारायण मिश्रा की शक्ल दादाजी से मिलती जुलती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है तिवारी जी, बल्कि वो तो बहुत पहले गुजर चुके हैं। लेकिन उनकी आत्मा विभू के अंदर आ गई है। देखिए मैडम, अगर ये बात सच है तो क्या विभूति मिश्रा के दादाजी यही बात यहाँ आकर बता सकते हैं? आप बोलो भाभी जी। हाँ, मतलब नहीं, मैं कह रही थी कि अनिता जी, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं चाहता हूं कि सबको इंसाफ मिले, और मैं ये भी चाहता हूं कि कोई बेगुनाह अंदर न जाए, इसलिए मैं आपके मोहल्ले में जनता की अदालत लगाऊंगा। सब अपने अपने वकील चुन लीजिए, सारी बहस वहीं पर होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर विभूति नारायण मिश्रा इनोसेंट है, निर्दोष है, तो उन्हें कोई सजा ना हो, लेकिन अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। ठीक रहेगा? क्या बात है, कमिश्नर साहब जिंदाबाद। बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर खचेड़ू जो है वो जनता की अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो इसे जेल हो जाएगी। पापा, दादू, आई डोंट वांट टू गो टू जेल। प्लीज, कल आप कोर्ट में आके ये कह दीजिएगा कि जो रायता फैलाया गया है वो रायता आपने फैलाया, मैंने नहीं फैलाया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। पर लमडे रो क्यों रहा? मैं कल कोर्ट में आ जाऊंगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि लौना शरीफ है, जो कुछ किया हमने किया है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। दादू, पापा इज वेरी इमोशनल पर्सन। Yeah, I guess.
दस्तूर। जज साहब रेशमपाल सिंह तशरीफ ला रहे हैं। बैठ जाइए। जनता की अदालत में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपराधी को कटघरे में पेश किया जाए। वे नल्ले विभूति है, कटघरे में आ जाओ। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB फ्रॉम मुंबई, LLC फ्रॉम कालीकट, LLD फ्रॉम दिल्ली, LLE फ्रॉम इंग्लैंड, LLF फ्रॉम फ्रांस, LLG फ्रॉम जर्मनी, DDLJ फ्रॉम यशराज। बहुत अच्छे। हाय दिया DDLJ भी किए हैं यशराज से। अब डिग्रियां पढ़ते रहेंगे, कार्रवाई भी शुरू करेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये शख्स जो इस वक्त इस अदालत में अपना मासूम सा चेहरा लिए खड़ा है, ये शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, एक कातिल है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। लगता है मेरे साथी वकील साहब का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ठिकाने पे कभी था ही नहीं इनका दिमाग, हमेशा तो पगलेट है ये। मेरे मुवक्किल कोई कातिल या पेशेवर मुजरिम नहीं है जो मिस्टर सक्सेना इन्हें कातिल कहकर बुला रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। आप इन्हें कातिल नहीं कह सकते। माय लॉर्ड, ये शख्स जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, एक बहुत ही पेशेवर अपराधी है। ये होली के बहाने आम लोगों की बैंड बजाता है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, अदालत सबूत मांगती है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। मैं कटघरे में इस मुजरिम के पहले विक्टिम श्री मनमोहन तिवारी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। वे कच्चा बनियान तिवारी, कटघरे में आ जा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा बॉर्न लायर। आप चुपिए। आपका नाम? ये मनमोहन तिवारी। आपके फादर का नाम? आप केस लड़ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, जब तक मुझे आपके बारे में सब कुछ पता नहीं होगा मैं आपका केस कैसे लड़ूंगा? मेरे पिताजी का नाम पंडित जुमन लाल है। पंडित रामपुर कौन है? इन्हीं के पापा हैं वो भी। ये जो है ना, ये जॉइंट वेंचर है। आपके मामले में बड़ा कंफ्यूजन है यार। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड! एक ही आदमी के दो दो बाप कैसे हो सकते हैं? ऐसे। हाय दिया हमरे बिटुआ। यार आपका दिमाग फिर गया है क्या? आ गए ना आप अपनी औकात पर। ये केस कौन किसका बाप है इस पर नहीं लड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर लड़ा जा रहा है कि इस आदमी ने हमारे मुंह पे कालिक पोती। एडवोकेट सक्सेना, प्लीज आप मुद्दे की बात करें। जी माय लॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप ये बताइए कि जब ये शख्स आपके मुंह पर कालिक पोत रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? हम रोड पे थे। आप रोड पर थे। रोड पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे? आपका दिमाग फिर गया है। रोड पर बैठा है लेटा कौन होता है? आदमी रोड पर चलता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड! रोड पर आदमी नहीं चलते, गाड़ियां चलती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छे हमरे बिटुआ। देखिए हमारी बात सुनिए। जिस वक्त हमारे मुंह पर कालिक मली गई उस वक्त हम रोड पर जा रहे थे। अचानक ये भभूति जी नारायण मिश्रा ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारे मुंह पे कालिक पोत दी। मिस्टर तिवारी, आप ये बात बताइए कि जब आपके मुंह पे कालिक पोती जा रही थी उस वक्त आपके साथ में कोई था? जी 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 नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था। मिस्टर तिवारी, जिस वक्त मुजरिम आपके चेहरे पर कालिक मल रहा था उस वक्त मुजरिम के हाथ आपके बदन पर कहां थे? आपके बदन को पूरी तरह से याद कीजिए। मुजरिम के हाथ कहां गए थे? यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे। यार उनके दो हाथ हैं और जाहिर सी बात है वो दो हाथ जो हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे थे। बस, दैट्स ऑल माय लॉर्ड।
ये केस आईने की तरह साफ है। इस मुजरिम ने, जिसका नाम विभूति नारायण मिश्रा है, इसने सरेआम मेरे मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी के चेहरे पर कालिख मली और इनको बदनाम किया, बेइज्जती की, इनकी इज्जत का खून किया। इसे फांसी की सजा होनी चाहिए मिलोट।